नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त बर्त और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 15 मई के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। आज का अपना 15 मई का करंट अफेयर्स के इस सिलसिले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, वर्ल्ड हाइड्रोजन जो समिट 2024 का आयोजन है वो किस देश में किया जा रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन है वो किस देश में किया जा रहा है। तो किया जा रहा है हमारा नीदरलैंड में इसे आयोजित किया जा रहा है। कौन सा है हमारा जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। नीदरलैंड में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीदरलैंड में इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 है, जानते हैं इसके बारे में। जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन है वो कब से कब तक किया जा रहा है। वो किया जा रहा है हमारा 13 से 15 मई को। कब से कब तक किया जा रहा है, वो हमारा किया जा रहा है 13 मई से 15 मई तक। ठीक है, 13 मई से 15 मई तक इसे आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक इसे आयोजित किया जा रहा है, 13 मई से 15 मई तक इसे आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ किया जा रहा है वो जानते हैं। ये कहा किया जा रहा है, जो हमारा रोटरडैम है नीदरलैंड में इसे आयोजित किया जा रहा है। नीदरलैंड में भी कहा किया जा रहा है, जो रोटरडैम है उसमें इसे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, भारत ने पहली बार अपना क्या किया है, स्वयं का पवेलियन इसमें स्थापित किया। भारत ने पहली बार क्या किया गया है, भारत के द्वारा कि अपना भारत का पवेलियन है इसमें पहली बार स्थापित किया गया है। जानते हैं जो भारत का पवेलियन है उसको स्थापित कौन करता है, जो स्थापित है भारत का पवेलियन कौन करता है, जानते हैं इसके बारे में। और जो भारत का पवेलियन है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। भारत सरकार में भी उसके द्वारा जो हमारे नवीन और जो हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा जो ये हमारा भारतीय पवेलियन है वो स्थापित किया जाता है। इसका उद्घाटन है वो मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया। इसका उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किया है जो हमारे मंत्रालय के सचिव थे, कौन है, हमारे भूपेंद्र एस भल्ला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा देखते हैं आज का क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, हाल ही में खबरों में रहा जो चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। हाल ही में खबरों में है हमारा कौन सा जो चाबहार बंदरगाह है, जहां चाबहार बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है। जो हमारा चाबहार बंदरगाह है वो हमारा किस देश में, ईरान में स्थित है। ईरान में हमारा जो चाबहार बंदरगाह वो स्थित है। जानते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईरान में हमारा जो चाबहार बंदरगाह वो स्थित है। जानते हैं चाबहार बंदरगाह के बारे में। चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में दक्षिण पूर्वी ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है। कहां पर है, जो ओमान की खाड़ी है उसमें भी जो हमारी दक्षिण पूर्वी ईरान में ये स्थित है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी ईरान में जो हमारी ओमान की खाड़ी उसमें स्थित है। ठीक है, और एक इनके बीच समझौता हुआ, जो हमारे भारत और ईरान के बीच एक हाल ही में समझौता हुआ है। वो समझौता क्या है वो जानते हैं। इस समझौते से क्या होता है कि यह फैसला क्या करेगा, मध्य एशिया और साथ यूरोप के कुछ हिस्सों में जो हमारे भारत की रणनीतिक हितों को रेखांकित करेगा। ठीक है, जानते हैं वो समझौता क्या हमारा, जानते हैं भारत और जो हमारे ईरान के बीच ये समझौता हुआ है। भारत और ईरान के बीच जो चाबहार बंदरगाह है उसके संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से, किसके, जो चाबहार बंदरगाह उसके संचालन को क्या है, बढ़ाने के उद्देश्य से ये 10 वर्षीय जो हमारे द्विपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। 10 साल के लिए जो एक अनुबंध हुआ है उस पर हाल ही में भारत और ईरान के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही मुख्य कारण है कि ये खबरों में हाल ही में था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, हाल ही में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है तो उन्होंने हाल ही में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उनसे संन्यास की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। तो कौन है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, वो कौन है हमारे, वो हमारे जेम्स एंडरसन। ठीक है, जेम्स एंडरसन द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने की बात कही गई है। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। और जो हमारे दिग्गज तेज गेंदबाज है वो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन है। ठीक है, दिग्गज ये हमारे तेज गेंदबाज है और हाल ही में, ठीक है, इन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। ये कब लेंगे, हमारा संन्यास कब लेंगे, जो वेस्ट इंडीज के साथ हाल ही में एक टेस्ट क्रिकेट होगा, टेस्ट क्रिकेट मैच होगा। कहां होगा, जो लॉर्ड्स में होगा। ठीक है, लॉर्ड्स में ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनकी एक सीरीज चलेगी टेस्ट की। उसके बाद है जो क्या करेंगे, जो हमारे एंडरसन है वो क्या ले लेंगे, संन्यास ले लेंगे टेस्ट से। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में। और जो टेस्ट करियर में इन्होंने अभी हाल ही में जुलाई में 42 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में जुलाई में कितने वर्ष के हो जाएंगे, 42 वर्ष की इनकी आयु हो जाएगी। साथ ही इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था, टेस्ट कैरियर स्टार्ट किया था, वो कब किया था, 2003 में इन्होंने अपना टेस्ट कैरियर स्टार्ट किया था। ठीक है, किस टीम के साथ पहला इनका मैच था, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनका अपना पहला मैच था। ठीक है, जो अपना टेस्ट डेब्यू इन्होंने अपना पहला लॉर्ड्स में किया था। पहला जो इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था वो कब किया था, लॉर्ड्स में ही किया था। और 2000 कब किया था, 2003 में इन्होंने अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टेस्ट डेब्यू किया था। ठीक है, इन्होंने कितनी विकेट ले ली है जो टेस्ट में है, हाल ही में संन्यास से पहले इन्होंने टोटल 700 विकेट है टेस्ट में इन्होंने कर रखी है। 700 जो टेस्ट में इन्होंने क्या कर रखी है, टेस्ट इतिहास की तेज गेंदबाजों में सर्वाधिक है, सबसे अधिक जो विकेट्स लेने में नाम आता है इनका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 हाल
हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक 2024 है उसमें भारत के लिए जो कोटा हासिल करने वाले पहले जो भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने, भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं वो पहले कौन बने हैं जो हमारे कहां पर जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कोटा हासिल करने के लिए कौन बने, भारतीय पहले पुरुष रेसलर कौन बने हैं, वो बने हमारे अमन सहरावत। अमन सहरावत है वो, उन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में हाल ही में भारत के लिए एक कोटा पक्का किया है। ठीक है, कौन, हमारे अमन सहरावत द्वारा। जानते हैं अमन सहरावत के बारे में। जो अमन सहरावत है उन्होंने 2024 में ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है। ठीक है, जो पहले भारतीय हमारे पुरुष पहलवान बन गए, पहले क्या बन गए हैं, पहले भारतीय पुरुष पहलवान हमारे बन गए हैं अमन सहरावत। ठीक है, और विश्व कुश्ती में जानते हैं कितने वर्ग में उन्होंने कुश्ती की थी, कितने किलोग्राम के वर्ग में उन्होंने कुश्ती की थी। जो अमन सहरावत है उन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के जो 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में उन्होंने क्या की थी, पेरिस ओलंपिक में क्या की थी, उन्होंने कुश्ती की थी। 52 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने क्या है, कोटा हासिल किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो अमन सहरावत की पिक्चर है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अमन सहरावत की पिक्चर है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, वो है हमारा शक्ति। ठीक है, और 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है, और नाम क्या है, शक्ति। ठीक है, शक्ति इसका नाम है। जो भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में जो सैन्य अभ्यास हुआ शक्ति, उसका नाम है 7वां, उसका संस्करण किया गया है। तो कहां आयोजित किया गया है, वो किया गया हमारा मेघालय में इसे आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेघालय में इसे आयोजित किया है। जानते हैं इसके बारे में। जो भारत और फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति है 7वें संस्करण है, वो कहां कब किया गया है, उन्होंने मेघालय के उमरोई में इसे आयोजित किया गया है। कहां किया गया है, जो मेघालय के उमरोई है उसमें इसे किया गया है, मेघालय के उमरोई में किया गया है इसके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो मेघालय में एक शहर है उमरोई, इसमें हमारे भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास हुआ है उसमें इसे आयोजित किया गया है। ये सैन्य अभ्यास कब से कब तक चलेगा, 13 से 26 मई 2024 तक इसे आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, 13 से जो 26 मई है, 13 से जो 26 मई है उस तक इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे क्या है, सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया है। जो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 हाल ही में आयोजित की गई है, तो उसका जो आयोजन है वो कहां किया गया है, तो किया गया हमारा कहां किया गया है, मुंबई में किया गया है। कौन सी, जो सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई में इसे आयोजित किया गया है। जो हमारी सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है वो कहां किया गया है, मुंबई में इसे किया गया है। ठीक है, मुंबई में एक बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह पर इसे आयोजित किया गया है। कहां किया गया है, जो मुंबई बंदरगाह है उस पर इसे आयोजित किया गया है। जो इसका आयोजन है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, भारतीय नौसेना के द्वारा। इसमें जो हमारे वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर है, कौन सा है वाटरमैनशिप जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम क्या है, वो हमारा है जो INWTC मुंबई के द्वारा कब से कब तक, 12 से 18 मई 2024 तक इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जो भारतीय नौसेना के जो कौन हमारे वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर है मुंबई में है, ये 12 से कब तक किया जाएगा, 12 से 18 मई 2024 तक इसे आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक, जो हमारा 12 से 18 मई है, 12 से कब तक, 12 से 18 मई तक इसे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहां किया जाएगा, मुंबई में इसे आयोजित किया जाएगा, मुंबई के बंदरगाह पर इसे आयोजित किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। जो हमारी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उस पर जो 29वीं बार हमारी कौन चढ़ी है, भारतीय महिला चढ़ी है, उसका नाम क्या है, उनका नाम है जो कामी रीता शेरपा है। 29वीं बार जो हमारे माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, जो हमारी कामी रीता शेरपा है 29वीं बार माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं जो हमारी कामी रीता शेरपा के बारे में। कामी रीता शेरपा ने दुनिया की जो माउंट एवरेस्ट पर, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 29वीं बार वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ठीक है, जो पहली बार वो कब चढ़ी थी, 1994 में पहली बार वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। पहली बार कब चढ़ी थी, 1994 में वो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। जानते हैं और इसके बारे में। जो नेपाल सरकार ने हाल ही में क्या किया है, इस वर्ष अप्रैल से जून के लिए जो हमारे वसंत ऋतु में जो पर्वतारोही हैं, जो भी पर्वतारोही है, कब से कब तक, जो अप्रैल से जून में वसंत ऋतु के लिए पर्वतारोहियों के लिए जो पर्वतारोहण परमिट जारी किया है वो कितना किया है, 400 किया है। पर्वतारोही जो परमिट जारी किया है वो कितना किया गया है, 400 परमिट जारी किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCubeQ लॉन्च किया है। पाकिस्तान है, उसने चीन के साथ मिलकर अपना iCubeQ लॉन्च किया है हाल ही में, अपना एक
चंद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाकिस्तान द्वारा जो चीन के साथ मिलकर IQQ लॉन्च किया गया हाल ही में अपना एक चंद्रयान ये मिशन है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। और मून मिशन के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ये मून मिशन जारी किया है। और कहां से ये उपग्रह कहां से लॉन्च किया गया है? जो मून मिशन है कहां से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है हैनान प्रांत से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है? 3 मई को हमारा हैनान प्रांत से लॉन्च किया। कब कहां से किया गया? हैनान प्रांत से 3 मई को इसे लॉन्च किया है। चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो जानते हैं हम। चंद्रमा से जो हमारी पृथ्वी की दूरी है वो कितनी है? जो 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, जो हमारे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी जो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपने 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। जो आसियान और भारत की माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की चौथी बैठक कहाँ आयोजित किया है? जो आसियान और भारत है, कौन? आसियान और भारत की जो माल व्यापार की जो हमारी समझौता संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है, तो कहाँ की गई? मलेशिया में इसे आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? मलेशिया में इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और कहाँ किया गया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मलेशिया में इसे जो आसियान और भारत के माल व्यापार की जो समझौता की हाल ही में बैठक हुई वो मलेशिया में इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं इसके बारे में। और जो संयुक्त समिति की चौथी बैठक है 7 से 9 मई तक इसे आयोजित किया गया है। कहां से कब तक चली थी? 7 से 9 मई तक ये बैठक चली थी। 7 से 9 मई तक बैठक चली थी। और मलेशिया के कहां किया गया है? जो पुत्रजया है उसमें इसे बैठक को आयोजित किया गया था। जो मलेशिया के पुत्रजया है उसमें इसे आयोजित किया गया था। जानते हैं इस बैठक में भारत के और सभी 10 जो हमारे आसियान देश हैं उनके प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया था। जो 10 आसियान देश है उनके प्रतिनिधियों ने इसमें इस चर्चा में भाग लिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आज की चर्चा के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में बनाया गया है। वो कब बनाया गया है? 11 मई को इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं कि क्यों बनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाए। 11 मई को इसे आयोजित किया गया है। जानते हैं क्यों बनाया जाता है? जो हमारे भारत में अपनी तकनीकी और जो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में 11 मई को जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उनके कामों को जो उन्होंने साइंटिस्टों में सफल परीक्षण किए हैं उनके कामों को उनके जो आयोजित जो हमारे सफल परीक्षण हैं उनको सम्मान देने के लिए क्या किया जाता है? इसे 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। उनको सम्मानित करने के लिए 11 मई को जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस बनाया जाता है। जो मुख्य रूप से जो इसका मुख्य कारण है वो क्यों बनाया जाता है? 11 और 13 मई को भारत ने अपना क्या किया था? राजस्थान के जो पोखरण है, राजस्थान की जो कहाँ है? राजस्थान के पोखरण में अपना परमाणु बम परीक्षण किया था। 5 परमाणु बम घेरे गए थे वहां पर। 5 परमाणु बम को क्या किया गया था? परीक्षण किया गया था। कब तक? जो 11 से 13 मई को इसे आयोजित किया गया था। कहां किया गया था? राजस्थान के पोखरण में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, परीक्षण किया गया था। और किसके नेतृत्व में किया था? जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनके नेतृत्व में इसे आयोजित किया गया था। परमाणु बम घेरे गए थे। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखाया गया था? इस ऑपरेशन का कोड नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।